हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं मेरे चैनल में। और आज मैं एक्चुअली में आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आया हूं, दैट इज़ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट चैप्टर में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ कि कंसाइनर के बुक्स में कैसे हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट का लेजर वगैरह बनाते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ और इस ईजी क्वेश्चन के ज़रिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाऊंगा और साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सा लेजर बेसिकली बनाया जाता है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने रीड करने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन के ज़रिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो है राजीव बंसल एसबीपीडी पब्लिकेशन का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये न्यू जो बीकॉम सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और उनका कोर्स बुक में ये शामिल है। इसका मैं जो कंसाइनमेंट जो अकाउंट है उसका क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन सबसे पहले प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं पहले क्वेश्चन को रीड करके सुना रहा हूँ। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मिसेस राम एंड कंपनी ऑफ कोलकाता कंसाइंड 50 cases of ₹200 each to Messrs. Ghosh and Sons of Katihar. The consigners paid ₹200 for insurance and ₹300 for freight. The account sales was received from Ghosh and Sons. The total sales amounted to ₹14,000. The expenses incurred by Ghosh and Mrs. Ghosh and Sons were postage ₹20, cartage ₹50, godown rent ₹130. The consignee is entitled to get a commission of 4% on sales. The amount due on consignment was received from the consignee through check. Pass journal entries in the books of consignor and prepare consignee's account and consignment account. तो मैं पहले क्वेश्चन को आपको इजी लैंग्वेज में मैं पहले समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कंसाइनर का नाम है मिसेस राम एंड कंपनी। वो बिज़नेस करता है कोलकाता में और उसका एक एजेंट है जिसका नाम है घोष एंड सन्स। ये बिज़नेस करता है कतिहार में। तो राम एंड कंपनी ने अपना 50 केसेस का माल, 50 केस माल, 200 रुपया जो उसको खरीदारी पड़ा था, कॉस्टिंग पड़ा था, वो उसको भेज देता है कतिहार में घोष एंड सन्स के पास। घोष एंड सन्स का काम होता है कि इसको वो बिकवाएगा, ठीक है, कतिहार में। कंसाइनर ने यहाँ पे यानी कि राम एंड कंपनी ने बेचते समय इंश्योरेंस कराया गुड्स का ₹200 में, ₹300 में फ्रेट खर्च किया, मतलब भाड़ा दिया बेसिकली, और सामान को भिजवा दिया अपने एजेंट के पास। जो अकाउंट सेल है, अकाउंट सेल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सेल्स का डिटेल्स रहता है। ये बेसिकली एक तरह का सेल्स रिपोर्ट होता है। उसमें मिसेस घोष एंड सन्स जो कि उसका एजेंट है उसने रिपोर्ट किया कि उसने सारे माल उसने बिकवा दिए 14,000 में। और इसमें उसको कुछ कुछ खर्चा भी हुआ है जिसमें पोस्टेज ₹20 का, कार्टेज ₹50 का, गोडाउन रेंट ₹130 का शामिल है। इसके अलावा जो एजेंट है उसको 4% आप कमीशन भी दोगे ऑन द सेल्स, टोटल सेल्स फिगर। तो आपको बनाना क्या क्या है, आपको कंसाइनर के बुक्स में आपको कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट बनाना है पहले, और उसके बाद आपको जर्नल एंट्री भी करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, ये मैं ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन तैयार कर चुका हूँ, अपने बोर्ड में मैंने बना दिया है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ मिसेस राम एंड कंपनी कोलकाता। मतलब आप जो भी कंसाइनर के बुक्स में इस तरह का लेजर बना रहे हो उसका नाम पहले आपको क्लियरली लिखना होगा, ठीक है। इससे आपको समझाने में आसानी होता है कि आप किसके बुक्स में ये सारा चीज़ आपका तैयार हो रहा है। तो राम एंड कंपनी के बुक्स में तैयार हो रहा है, वो कंसाइनर है, मैंने मार्क भी कर दिया कि वो कंसाइनर है, ब्रैकेट में लिख दिया। और वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है कंसाइनमेंट टू कतिहार अकाउंट। अब जहाँ जहाँ भेजोगे, जो जो माल जहाँ जहाँ जाएगा उस जगह का नाम लिखने के लास्ट में रहेगा कंसाइनमेंट टू, वो जगह का नाम ऐसे हम लोग शो करेंगे अकाउंट। जैसे मान लीजिए कि कंसाइनमेंट टू पटना गया, मान लीजिए कि पटना में सामान गया, तो हम लोग लिखेंगे कंसाइनमेंट टू पटना अकाउंट। तो जो भी जगह होगा उसका नाम लास्ट में हम लोग लिखते हैं। तो इसके बाद लेजर में डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड होता है। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट रहता है, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स और अमाउंट रहता है। डेबिट साइड में आप सबसे पहले लिखते हो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट।
ये किस चीज़ का सामान है? ये है कि जब हम लोग माल जो कंसाइनर जो है वो तो खरीद के पहले खरीदा होगा, खरीदने के बाद उसको भेजा होगा, तो जितना उसको खरीदने में पैसा खर्च हुआ होगा वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको आप डेबिट साइड में एक एक करके लिखते जाओगे कंसाइनमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो सामान को खरीदा गया, 50 केस माल था, 200 रुपया करके लगा, उसको खरीदने में पैसा खर्च हुआ, तो 50 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़ आपका एक्सपेंडिचर होता है। इसके बाद आप इस माल को भेज देते हो, भेजते समय आपने इंश्योरेंस कराया, फ्रेट आपको पेमेंट करना पड़ा, ये सारा पेमेंट कैश में पेमेंट आपने किया, तो इसीलिए यहाँ पे आप लिख देते हो टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इंश्योरेंस में 200, फ्रेट में 300। इसके अलावा कुछ खर्च जो है वो आपका एजेंट करता है। एजेंट का नाम है मेसर्स घोष एंड सन्स। तो मेसर्स घोष एंड सन्स ने पेमेंट करता है वो पोस्टेज का 20 रुपीज़, कार्टेज का 50 रुपीज़, गोडाउन रेंट का 130 रुपीज़, ये सारा पेमेंट वो करता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो दोस्तों, एक्सपेंसेस चाहे कोई भी करे, एक्सपेंसेस आप करो यानी कि कंसाइनर करे या कंसाइनी करे, हर तरह का एक्सपेंस को आपको डेबिट साइड में ही दिखाना है इस लेजर में, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ही आपको शो करना है। आपको इसके अलावा आपको पेमेंट करना होगा कमीशन अपने एजेंट को, तो ये भी एक तरह का एक्सपेंस ही है, इसलिए इसको भी डेबिट साइड में हम लोगों ने दिखाया। तो कमीशन आपको देना है 4% के रेट से ऑन किसके ऊपर, टोटल सेल्स के ऊपर। सेल्स वैल्यू है 14,000, कंसाइनी ने सारा माल बेच दिया है 14,000 रुपया में, तो 14,000 का 4% हम लोगों को इंटू करना होगा दोस्तों। 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 14,000 हम लोगों को करना होगा। जो भी सेल्स रहेगा उसके साथ आप कमीशन को का रेट को इंटू करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तो इससे आपका कमीशन का अमाउंट आ जाएगा 560 रुपया। 560 रुपया कमीशन। अब आप क्या करो, अब देखो क्रेडिट साइड में हम लोगों को सेल्स दिखाना पड़ेगा। सेल्स किसने किया, सेल किया आपका एजेंट, तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं बाय मेसर्स घोष एंड सन्स, सेल्स हो रहा है 14,000। तो क्रेडिट साइड में तो एक ही फिगर है दोस्तों, कुछ है नहीं, तो इसीलिए 14,000 एक ही फिगर था, उसका टोटल भी 14,000 यहाँ पे आ गया। और डेबिट साइड का सारे फिगर्स को हम लोग को एक एक करके पहले प्लस करना होगा, प्लस करके जो टोटल आएगा उसको 14,000 से हम लोग माइनस कर देंगे, तब जा करके आएगा हम लोगों का प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, जो कि आएगा 2740 रुपया। तो मैं क्या क्या ले रहा हूँ खर्चा में, 10,000 का गुड्स एंड डन कंसाइनमेंट, उसके साथ 200 रुपये ऐड कर रहा हूँ, 300 रुपया फ्रेट का ऐड कर रहा हूँ, पोस्टेज का 20 रुपये ऐड कर रहा हूँ, कार्टेज का 50 रुपये ऐड कर रहा हूँ, गोडाउन रेंट का 130 रुपये ऐड कर रहा हूँ, और कमीशन का 560 रुपये ऐड कर रहा हूँ। जो भी टोटल आएगा ये सब ऐड करने के बाद उसको मैं 14,000 से मैं माइनस कर दे रहा हूँ, सेल से माइनस कर दे रहा हूँ, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो हो रहा है 2740 रुपया। अब इस तरीके से हम लोग जो है ये पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं दोस्तों। इसके बाद ये अकाउंट हम लोग का पूरा बन जाता है। अब हम लोग को एक और अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, दैट इज़ कंसाइनी का अकाउंट। तो आप देखो कंसाइनी का अकाउंट किस तरीके से मैंने बनाया। मैंने बेसिकली साइड चेंज किया, जहाँ जहाँ घोष एंड सन्स का नाम था कंसाइनमेंट अकाउंट में, मैंने चेक किया कि वो डेबिट साइड में है कि क्रेडिट साइड में है। अगर वो डेबिट साइड में है तो मैं उसका साइड चेंज करके जब कंसाइनिंग का अकाउंट बना रहा था तो मैं उसको क्रेडिट साइड में डाल दिया, और जो चीज़ क्रेडिट साइड में था जो फिगर उसको मैंने डेबिट साइड में यहाँ पे डाल दिया। बहुत आसान सा काम है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो टू मेसर्स घोष एंड सन्स, पोस्टेज, कार्टेज, गोडाउन रेंट, कमीशन, ये 4 फिगर था, 220 रुपया, 50 रुपया, 130 रुपया, 560 रुपया, ये सब डेबिट्स में था। तो मैंने इसको क्रेडिट साइड में डाल दिया। यहाँ पे पोस्टेज 20 रुपीज़, कार्टेज 50 रुपया, गोडाउन रेंट 130 रुपया, कमीशन 560 रुपया, सब क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो गया। और जो क्रेडिट साइड वाला फिगर था सेल्स का 14,000 रुपीज़, वो डेबिट साइड में यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया। अब लास्ट में लिखा हुआ है कि जो कंसाइनी है वो अपना सारा एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, अपना कमीशन को माइनस करने के बाद जो बैलेंस ड्यू बच रहा है उसको पेमेंट कर देता है चेक से। तो हम लोगों ने चेक से पेमेंट करवा लिया। तो 14,000 उसने सेल किया था, उसका पैसा उसके पास जमा था, उसमें से वो ये सारे खर्चे जो उसने किया था वो अपना खर्चा माइनस करेगा और अपना जो कमीशन है उसको माइनस करेगा। करने वरने के बाद जो बचेगा वो चेक से पेमेंट होगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे शो कर दो बाई बैंक अकाउंट 13,240 रुपया। कैसे आया 13,240? अब देखो 14,000 रुपया आपका डेबिट साइड का टोटल था, क्रेडिट साइड का मैंने टोटल किया तो आ रहा था 760 रुपया इन सब का, 20 रुपया, 50 रुपया, 130 रुपया, 560 रुपया, सब जोड़ जाड़ करके आ रहा था
760 रुपया। तो 14,000 में से मैंने 760 को घटाया, आ गया डिफरेंस 13,240 रुपया। ये 13,240 रुपया मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में डाल दे रहा हूँ ताकि ये लेजर का दोनों साइड इक्वल हो जाए। अब मैं लास्ट में आंसर में भी लिख दिया, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कंसाइनी 13,240 रुपीज़। आई थिंक लेजर्स वगैरह तो क्लियर हो गया। जर्नल एंट्री भी बहुत ही आसान है दोस्तों। देखो इस लेजर का डेबिट साइड में जो जो एंट्रीज हैं, जो भी होगा, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप उसको डेबिट कर रहे हो, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट में वो डेबिट हो रहा है और ये वाला अकाउंट क्या हो रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है। तो आपका जर्नल एंट्री करते समय आप इस चीज़ को देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिसेस राम एंड कंपनी कोलकाता, आप ऐसे बनाओगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट किसको कर रहे हो, ये वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 10,000 नरेशन डाल देना, बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिकॉर्डेड। ठीक इसी तरीके से इसका एंट्री क्या हो जाएगा, ये जो कैश में पेमेंट हुआ है इंश्योरेंस और फ्रेट का, उसका एंट्री हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 200 और 300 दोनों को ऐड कर दीजिएगा, टोटल मिला करके 500 रुपया का 500 रुपया हो जाएगा और एंट्री का अमाउंट, और लास्ट में नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट रिकॉर्डेड। तो इस तरीके से हम लोग सारे के सारे, अच्छा जैसे क्रेडिट साइड का कोई आइटम होगा तो उसका भी एंट्री मैं बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे कंसाइनमेंट बेसिकली क्रेडिट हो रहा है, ये सेल्स के लिए कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, और ये जो अकाउंट है घोष एंड सन्स वो डेबिट हो रहा है। तो घोष एंड सन्स अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग सेल्स के लिए, और क्रेडिट किसको कर देंगे, कंसाइनमेंट टू कतिहार अकाउंट 14,000, नरेशन डाल देना बीइंग सेल्स मेड बाय द कंसाइनी रिकॉर्डेड। तो इस तरीके से हम लोग हर एक जर्नल एंट्री हम लोग कर पाएंगे। तो हैविंग सेड दैट, अगर कोई भी आपको फर्दर डाउट्स होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं आज का वीडियो इतना ही रखूँगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर को। थैंक यू।